press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Finish Educare. Welcome to the fifth and last chapter of 10th Maharashtra State Board Political Science. The fifth chapter is Challenges Faced by Indian Democracy. So in this chapter we will study what are the different challenges that Indian democracy is facing. See, democracy means rule by people और रूल फॉर द पीपल. ये पीपल क्या करते हैं, लीडर्स चूज करते हैं और लीडर्स हमारे लिए काम करते हैं. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. But there are a lot of challenges that democracy is facing. So in this chapter we will study what are the different challenges that democracy is facing. So as we have said earlier, democracy is a continuous living process. ये जो democracy में मैंने आज ये law बनाया, ये fix नहीं होता है, ये बार बार change होते रहता है. जैसे society change होगा वैसे laws भी change होगा. So it is a living process. Mere adaptation of democracy does not bring democracy into practice. Alert conscious efforts are required to sustain democracy. So आज मैंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कंट्री का, लॉज बना दिया कि कंट्री में डेमोक्रेसी होगा, सो ऐसा बोलने से डेमोक्रेसी नहीं होगा. सो बट डेमोक्रेसी मुझे प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा, अलग अलग लॉज बनाना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, तो ये डेमोक्रेसी एक्चुअल प्रैक्टिस में लाएगा. सो mere adaptation of democracy does not bring democracy into practice. Alert and conscious efforts are required to sustain democracy. So हमें efforts लेना चाहिए डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, सस्टेन या मेंटेन करने के लिए. अगर मैंने लॉ बना दिया, जैसे इंडिया में 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, सो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया वाज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. लेकिन सिर्फ लॉ बना दिया तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा. वी शुड मेक सम एफर्ट्स, वी शुड टेक सम एफर्ट्स टू सस्टेन दैट, टू मेंटेन दैट स्टेटस. It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in democratic manner. So whatever threats democracy is facing, whatever problems democracy is facing, we should solve the problems in time. If we are not solving the problem, then it will become a major problem and there are chances that democratic system will go. If you take example of Pakistan, so Pakistan में military बहुत strong है, गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होता है. तो मिलिट्री बहुत ऐसी बार हुआ है कि बहुत बार हुआ है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसे लोगों ने वोट करके भेजा हुआ है, उस गवर्नमेंट को मिलिट्री ने हटा दिया और खुद का रूल एस्टेब्लिश कर लिया था. बट दैट विल नॉट हैपन इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा कुछ स्टेप्स होगा तो गवर्नमेंट मिलिट्री को कंट्रोल में कर सकता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स, there are problems in democracy, but if problems are coming, then we should solve the problems. We should take efforts to solve the problems in proper time. In this chapter, we will see, or we will primarily focus on challenges before democracy in India. But that, let us have a look at challenges before democracy in the global level. So in this chapter, we will study about the challenges that is faced by Indian democracy. But before Indian democracy, we will see what are the different challenges that are faced by democracies all over the world. See, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और बहुत सारे कंट्री प्रिटेंड करते हैं कि ऐसे दिखाते हैं दुनिया को कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, लेकिन रियली उनके पास डेमोक्रेसी नहीं होता है. आई गेव यू एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. सो इन पाकिस्तान देयर इज अ डेमोक्रेसी, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन. इन कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग इज गिवन दैट देयर विल बी अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, देयर विल बी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग इज देयर. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस कभी कभी क्या होता है कि वहां का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये हट जाता है, खत्म हो जाता है, उसके जगह मिलिट्री रूल करता है. सो इन रियल सेंस इट इज नॉट बिकमिंग अ डेमोक्रेसी. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ चाइना, चाइना में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट होता है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज को वहां कंटेस्ट कर इलेक्शन फाइट करने का राइट्स नहीं है, अलाउड नहीं है. सो इन द रियल सेंस इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी. बोल ही नहीं सकते डेमोक्रेसी उसे, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट इज मोर इंपॉर्टेंट और लोगों को चॉइस होना चाहिए लीडर्स को चूज करने का, 2 से ज्यादा चॉइस मिलना चाहिए. बट हियर वी आर हैविंग ओनली 1 चॉइस, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है. सो चाइना कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक. सो सब कंट्री क्लेम करते हैं कि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इन द रियल सेंस दे आर नॉट अ डेमोक्रेसी. बट इन रियलिटी very few nations in the world have democracy that protects rights and freedom of people and gives priority to welfare of people. But there are very few countries in the world which are protecting the rights of people. लोगों के जो rights है उसे protect करते हैं, लोगों को अपने rights enjoy करने का मौका मिलता है. So in India we are having fundamental rights. ये fundamental rights लोगों को मिलता है कि लोगों को ये rights मिलता है और लोग ये rights enjoy कर पाते हैं. अगर किसी को rights नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट उसे राइट्स एंजॉय करने के लिए देगा. तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है. सपोज
मुझे मुझे राइट्स नहीं मिल रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ. सो दिस आर द वेरियस वेज बाय विच आवर राइट्स आर प्रोटेक्टेड. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां ऐसे कुछ प्रोविजंस नहीं है. सो पीपल आर नॉट गेटिंग राइट्स. देन मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर. मिलिट्री वहां टेक ओवर करता है. सी मेजर काम क्या होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट जॉब इज टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये वेलफेयर कभी होगा जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा. अगर मिलिट्री आएगा तो मिलिट्री के लीडर अपने हिसाब से ही काम करेंगे. गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं कर सकता है. सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड वेयर मेनी डेमोक्रेटिक आर फेसिंग चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर. मिलिट्री वहां पावर अपने कंट्रोल में ले लेता है. Spread of democratic values at global level and adaptation of true democracy by all the nations is a major challenge at global level. So global level में जो true ideas है democracy का ये सभी जगह implement होना चाहिए. See, which democratic institutions need to be established for transformation of non-democratic system to a democratic system? If you take example of China, or if you take example, we will compare two countries. If you take example of Dubai or United Arab Emirates and India, ये दो कंट्री है जिसमें इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट होना चाहिए लोगों को. अगर उसे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए. सभी को मतलब मेल फीमेल जो लोग भी 18 ईयर्स अबव है या फिर एडल्ट सिटीजन है दे शुड गेट वोटिंग राइट. देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिटीजन. और दूसरा वहां का जो लीडर है दैट लीडर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. अभी वहां किंग का रोल है तो किंग को कोई इलेक्ट नहीं करता है but in democracy the leaders are elected by the people. Then we should have different organizations like we should have Supreme Court or judiciary, we should have legislature जो law बनाएगा, we should have executive who will implement the laws, और we should have free media को भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने का पावर होना चाहिए. Then there should be no restrictions on the work of government, on the work of media also. ये अलग अलग अगर कंडीशंस हमने दे दिया उस कंट्री में so that country will also become a democratic country. Democratic values are found to be very weak in those nations where democracy appears to be deep rooted. So democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appears to be deep rooted. See if you take example of India, India में last level तक democracy है. हमारा third tier of government है जो पंचायत है, municipality है. Because of this last level तक democracy पहुंच गए. लेकिन जो democratic values है, जो equality का values है या फिर सभी को freedom होना चाहिए, values आज भी implement नहीं हो रहे. लास्ट तक हमने डेमोक्रेसी पहुंचा दिया बट स्टिल पीपल आर नॉट फ्री टू चूज देयर लीडर्स. कोई ना कोई उसमें जाके फोर्स करता है वोटिंग करने के टाइम. सो इवन दो डेमोक्रेसी हैज डीप रूटेड बट स्टिल द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट रीच. डेमोक्रेसी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, इलेक्शंस, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी एक्सेट्रा. सो इन इंडिया डेमोक्रेसी कैसे होगा? इन इंडिया नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कैसे दिखता है हमें? जब भी हम वोटिंग के बारे में बात करते हैं. सो इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग everybody in India, every adult citizen in India, irrespective of his caste, religion, color or his language, कुछ भी हो, or his sex, or he is male or female, कुछ मायने नहीं रखता है. All of them are getting equal voting right. Then elections in India, elections are free and fair. जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे फ्री इलेक्शंस होता है. किसी के कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते. एवरीबडी इज गेटिंग इक्वल पावर टू कम इन इक्वल चांस टू कम इन पावर में आने का सभी को इक्वल चांस मिलता है. देन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जुडिशरी है या फिर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर. देन जुडिशरी, इंडिया में जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट. इंडिया का जो कोर्ट है ये इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, ये अलग है. गवर्नमेंट के खिलाफ भी डिसीजंस ले सकते हैं. सो दिस इज द वे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. टू बिकम however, this is only a political form of democracy. To become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect of social life. See, ये सब लॉज बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए. दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये वैल्यूज जब तक हमारे लाइफ में हम लोग यूज नहीं करते तब तक डेमोक्रेसी रियल सेंस में हमारे कंट्री में नहीं होगा. सो all the democracy should be practiced in each and every aspects of social life. Several measures such as inclusion of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizen, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy. So
इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट। सो कंट्री में जो भी अलग अलग सोशल कंपोनेंट है, सोशल सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं, सभी को हमने इंक्लूड करना चाहिए, सभी को इंक्लूसिव रखना चाहिए। सपोज इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, then in India we are having Hindus, Muslims, Christian, Buddhists, Parsis, Jains, we are having different kind of people. So everybody should be included while taking a decision. सभी को हमने इंक्लूड करना चाहिए। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक ग्रुप को लगेगा कि हमें इक्वल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, और वो लोग नाराज हो जाएंगे। सो वी शुड हैव इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट। देन ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। देन एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। सिटीजन शुड गेट एम्पावरमेंट। सिटीजन को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना चाहिए, बहुत सारे राइट्स मिलना चाहिए, सो दैट दे विल बी एम्पावर। देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज आर इक्वालिटी, फ्रीडम, ये ह्यूमन वैल्यूज है, ये वैल्यूज गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देन दिस मस्ट बी अडॉप्टेड फॉर अ रियल कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो अगर रियली हमें डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना है कंट्री में, सो ये सब वैल्यूज हमें यूज करना पड़ेगा। In democracy, to get power, political parties contest elections. So we have seen in political party chapter, main job or main aim of the political party is to win election. अगर इलेक्शन जीतेंगे तो ही उनके पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इलेक्शन अगर नहीं जीता तो अपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बट डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शंस? सी, हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है, जैसे बीजेपी, शिवसेना या कांग्रेस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और वहां से जो पॉलिटिकल पार्टी जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं होता है। सपोज मुझे बीजेपी का जो स्टेट, बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट का अगर मुझे लीडर चूज करना है, तो उसके लिए बीजेपी के अंदर जो बीजेपी के इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, या कांग्रेस में भी नहीं होते। इंटरनल इलेक्शंस आर नॉट हैपनिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज। से अगर इंटरनल इलेक्शंस होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर है सभी को चांस मिलेगा लीडर्स बनने का, बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज। सो इट इज नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड होल्ड इलेक्शंस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट अवर सिटी, इफ यू टॉक अबाउट पुणे, तो पुणे बीजेपी या पुणे कांग्रेस का जो चीफ है उसके लिए भी इलेक्शन होना चाहिए। पुणे में जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स है उन लोगों ने उसे चूज करना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र बीजेपी का जो चीफ है, बीजेपी का जो हेड है या कांग्रेस का जो हेड है, उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए। देन इंडिया का जो मेन लीडर्स है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी है, या बीजेपी के जो अमित शाह, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, तो उनके लिए भी इलेक्शंस होना चाहिए। किसी और को भी चांस मिलना चाहिए प्रेसिडेंट बनने का, तो उनके बीच में इलेक्शंस होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी इलेक्शंस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। सी, चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स and also become a member of World Trade Organization. China is a World Trade Organization member. It is a member of World Trade Organization. World Trade Organization एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करता है। बट चाइना कंटिन्यूज टू हैव अ वन पार्टी सिस्टम। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है चाइना में, और उसके लोग ही जीत जाते हैं इलेक्शन में, दूसरे किसी को चांस नहीं है। सो इन द रियल सेंस चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज नॉट गिविंग चांस टू अदर लीडर्स टू बिकम प्रेसिडेंट और ऑफ चाइना और प्रीमियर ऑफ चाइना। सो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही लीडर्स बनते। सो चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अनदर चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक नेशन is to ensure that democracy becomes deep rooted, deep last level तक democracy जाना चाहिए. So what are the steps taken by India? So in India we have taken steps like we have decentralized the power. In the first chapter we have seen decentralization. Decentralization मतलब लास्ट लेवल तक हमने गवर्नमेंट पहुंचा दिया। जैसे पंचायत में, गांव में पंचायत में इलेक्शंस होता है, या म्युनिसिपालिटीज, अगर हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। सो इन द लास्ट लेवल वी हैव रीच्ड डेमोक्रेसी इज रिच और वी हैव डीप रूटेड डेमोक्रेसी. Freedom, equality, fraternity, justice, peace, development and humanitarianism are the values that should be practiced at all levels of society. So everybody should be free in society. अपने बात रखने का किसी को भी अधिकार होना चाहिए. Everybody should be free in society. Then there should be equality. Everybody should be treated equal in the society. Then fraternity. There should be brotherhood among the people. जैसे भाईचारा होना चाहिए सभी लोगों के बीच में. Then there should be justice. न्याय मिलना चाहिए सभी को equal rights मिलना चाहिए. Then peace. There should be peace in the society. शांति होना चाहिए. Then development and humanitarianism are the values that should be practiced at all levels of society. Humanitarianism, जैसे all human beings are equal. So all people in the society should be treated equally. जो rich को जो rights मिलता है, poor को भी मिलना चाहिए. Everybody should be treated equally in the society. So this should happen in any country.
The mass support for this purpose can be gathered only through democratic means. मास सपोर्ट मतलब ये जो वैल्यूज को हमें इंप्लीमेंट करना है, तो सभी लोग अगर मिलके काम करेंगे तो ही ये वैल्यूज इंप्लीमेंट होगा. अगर एक ग्रुप काम नहीं कर रहा है, दूसरा ग्रुप काम कर रहा है, ऐसा होगा तो नहीं होगा. सभी को मिलके काम करना पड़ेगा. इफ एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड दे आर वर्किंग, then the mass support for this purpose can be gathered only through democratic means. So why democratic means? डेमोक्रेसी अगर हम यूज करते तो ही ये सभी लोग एक साथ आ सकते, क्योंकि सभी को हम इक्वल स्टेटस देते हैं. डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल राइट्स देते. सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा तो सभी मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा, कोई इंफीरियर होगा, कोई सुपीरियर होगा, तो सभी मिलके काम नहीं करेंगे. सो एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड दे शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. See, here we concluded the first part of the chapter. In the second part, we will talk about challenges before Indian democracy. We will see what are the different challenges Indian democracy is facing. Hope you have understood this part. If you have understood, share the video with your friends. And if you have understood everything, please give a like and subscribe to the channel. And thank you for watching.